हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ के सीज़न 2 के बारे में जिसके सीज़न 1 को देखने के बाद आई वॉज टोटली ओवरवेल्म्ड और इमीडिएटली ये मेरी बेस्ट हॉरर सीरीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया था। अब क्या सीज़न 2 भी इसका वही कमाल करके दिखा पाया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सीरीज़ का नाम है देम और इस बार सीज़न 2 देम द स्केयर के नाम से आया है। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम लगभग 30 से 35 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स सब कुछ बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस सीरीज इज़ ओनली फॉर अडल्ट्स। बाकी इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं तो ये सेंटर में ट्रांसजेंडरेशनल ट्रॉमा को लेकर चलती है। इसी के थ्रू ये सीज़न 1 से कनेक्टेड भी है। साथ ही यहाँ पर नेचर और नर्चर की भी बात कही गई है। सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सुपरनैचुरल मेटाफर्स के फॉर्म में दिखाया जाना कोई नई बात नहीं है। बहुत ही पुराने टाइम से फ्रैंकनस्टाइन, ज़ॉम्बीज़, वैम्पायर्स की कहानियों के थ्रू ये सारी बातें कही जा रही हैं। मॉडर्न सिनेमा में लिटिल मार्विन की ये जो देम सीरीज़ है, ये इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर एफ्रो अमेरिकन्स की जो पेन एंड सफरिंग है बिकॉज ऑफ रैम्पेंट रेसिज्म को थ्रू एंड थ्रू दिखाया जा रहा है। मुझे इसका सीज़न 1 काफ़ी पसंद आया था। 2 लोगों का मानना था कि उसकी कहानी काफ़ी स्टीरियोटिपिकल और क्लीशे थी ब्लैक पीपल को लेकर, बट उसमें जो विसरल सीन्स दिखाए गए थे वो इतने ज़्यादा डीपली इम्पैक्टफुल थे कि आप उन्हें आसानी से भूल नहीं सकते थे। यहाँ पर सीज़न 2 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल स्कार्स जो होते हैं उनको मिक्सअप कर कर कहानी बनाई गई है। कुछ लूपहोल्स और फ्लॉस होने के बाद भी ये कहानी आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखती है। बाकी पूरे सीज़न के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीज़न देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ देम द स्केयर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीरीज़ में आपको 2 कहानियाँ पैरेलली दिखाई जाएंगी। पहली है डिटेक्टिव डॉन की, जो इस समय एक मर्डर के पीछे पड़ी हुई है। उसने एक ब्लैक लेडी जो फॉस्टर होम चलाती थी उसका मर्डर किया है और बड़ी ही विभत्स तरीके से उसकी बॉडी को डंप किया है। ऐसे ही मिलते जुलते और भी मर्डर्स होने लगते हैं और डॉन को लगता है कि ये एक सीरियल किलर है जो कि एंगर और हेट से ड्रिवन है, बट पुलिस डिपार्टमेंट उसका किसी भी तरीके से साथ नहीं दे रहा होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें इस मामले को बंद कर देना चाहिए, रफा दफा कर देना चाहिए, बट डॉन इसी काम में लगी रहती है जिसकी वजह से उसे आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। साथ ही पर्सनल लेवल पर भी कुछ उसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। अभी उसका डिवोर्स हुआ है जिसका असर उसके बेटे पर होता दिख रहा है और साथ ही उसकी मदर ने भी उससे बहुत बड़े बड़े राज छुपा कर रखे हैं। दूसरी कहानी है एडमंड की, जो कि एक्टर बनना चाहता है। वो एक ब्लैक गाय है, सो लोगों की उसको लेकर बहुत ही स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशन है कि वो गैंगस्टर की बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा, बट उस सांचे में एडमंड फिट नहीं बैठता है। वो एक्टिंग तो कर लेता है लेकिन हैप्पी गो लकी कॉमेडियन चर्पी वाली गैंगस्टर की एक्टिंग करने में वो पीछे ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसे हर जगह से नकार मिलती है। उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला जाता है। उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है और वो जिस भी दरवाजे हेल्प मांगने के लिए जाता है वहाँ से उसे तिरस्कार ही मिलता है और फिर जो कुछ भी होता है वो आप इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। ये सीरीज़ एक पज़ल पीस की तरह है, एक टाइम पज़ल पीस की तरह है, जिसे सॉल्व करने के बाद आपके सामने सारे राज खुल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है सब कुछ सामने होने के बाद भी जिस चालाकी से कहानी ने जो मेन चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, उन्हें हमारी आंखों से ओझल रखा है। तो ये जादूगरी मुझे काफ़ी पसंद आई है और ये तभी हो पाया है जब डेबरा एज डॉन एंड लूक एज एडमंड ने बेहतरीन एक्टिंग की है। उन्होंने जो कैरेक्टर में कन्फ्लिक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल स्कार्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उन्हें बखूबी निभाया है, एक तरीके से उन्हें जीवंत कर दिया है। तो इन चीज़ों की वजह से जो कहानी का रहस्य है वो बना रहा है। जो सेकंड पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो इसकी मेटाफोरिकल लेयरिंग, जिसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। उसने मुझे जॉर्डन पील की गेट आउट और अस की याद दिलाई है। इसके साइकोलॉजिकल जो जंप स्केयर्स हैं वो मुझे रियलिस्टिक गूज बम्स देने में सफल रहे हैं, तो कुडोस फॉर दैट। नेगेटिव में एज आई हैव सेड अगेन, जो इसका फर्स्ट सीजन था वो मार्वलेस था, उसमें कंटिन्यूअस डीप थ्रिल्स थे और ऑप्टिमल स्पीड थी। वो कमी मुझे सीजन 2 में नजर आई है। कहीं कहीं पर एपिसोड स्लो हो जाते हैं और स्कैटर्ड लगती है कहानी, कंटिन्यूएशन में
नहीं लगती है। इसके अलावा मैंने शुरू से आखिरी तक सारे एपिसोड्स को एंजॉय किया है। साथ ही जिस तरीके से एक डिफरेंट अप्रोच के साथ कहानी को प्रेजेंट किया है, जो पजल फॉर्म में हमें लगती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो फॉर मी दिस सीजन इज़ 8.8. डू वॉच दिस, इट्स अ थ्रिलिंग वन. दैट्स इट, बाय.